वशिष्ठ जी कहते हैं, भोपाल, भोग और मोक्ष प्रदान करने वाले इस पुरुषोत्तम महात्म्य को सुनकर ब्रह्मपुत्री मोहिनी ने अपने पुरोहित विप्रवर वसु से पुनः प्रश्न किया। मोहिनी बोली, विप्रवर, मैंने पुरुषोत्तम तीर्थ का अद्भुत महात्म्य सुना, अब प्रयाग का भी महात्म्य कहिए। तब पुरोहित वसु ने कहा, भद्रे सुनो, मैं तीर्थ यात्रा की विधि बतलाता हूं, जिसका आश्रय लेने पर मनुष्य यात्रा का शास्त्रोक्त फल पा सकता है। तीर्थ यात्रा पुण्य कर्म है, इसका महत्व यज्ञों से भी बढ़कर है। बहुत दक्षिणा वाले अग्निष्टोम आदि यज्ञों का अनुष्ठान करके भी मनुष्य उस फल को नहीं पाता जो तीर्थ यात्रा से सुलभ हो जाता है। जो अनजान में भी कभी यहाँ तीर्थ यात्रा कर लेता है, वह संपूर्ण कामनाओं से संपन्न होकर स्वर्गलोक में प्रतिष्ठित होता है। उसे सदा धन धान्य से भरा हुआ स्थान प्राप्त होता है, भोग संपन्न और सदा ऐश्वर्य ज्ञान से परिपूर्ण होता है। उसने नरक से अपने पितरों और पितामहों का उद्धार कर दिया, जिनके हाथ पैर और मन अपने वश में हैं, और जो विद्या, तपस्या और कीर्ति से संपन्न है, वही तीर्थ के पुण्य पूर्ण फल का भागी होते हैं। जो प्रतिग्रह से दूर रहते हैं और जो कुछ मिल जाए उसी से संतुष्ट होता है, और जिसमें अहंकार का सरता अभाव है, वह तीर्थ के फल का भागी होता है। जो संकल्प रहित, प्रवृत्ति शून्य, स्वल्पहारी, जितेंद्रिय तथा सब प्रकार की आसक्तियों से युक्त है, वह तीर्थ के फल का भागी होता है। धीर पुरुष श्रद्धा और एकाग्रता पूर्वक यदि तीर्थ में भ्रमण करता है, तो वह पापी होने पर भी उसे पाप से शुद्ध हो जाता है। फिर जो शुद्ध कर्म करने वाला है, उसके लिए तो कहना ही क्या है। अश्रद्धालु, पाप पीड़ित, नास्तिक, संशयात्मा और केवल युक्तिवादी, ये 5 प्रकार के मनुष्य तीर्थ फल के भागी नहीं होते हैं। पापी मनुष्यों के तीर्थ में जाने से उनके पाप की शांति होती है। जिनका अंतःकरण शुद्ध है, ऐसे मनुष्यों के लिए तीर्थ यथोक्त फल को देने वाला है। जो काम, क्रोध और लोभ को जीतकर तीर्थ में प्रवेश करता है, उसे उस तीर्थ यात्रा से कोई भी वस्तु अलभ्य नहीं रहती। जो यथोक्त विधि से तीर्थ यात्रा करते हैं, संपूर्ण द्वंद्वों को सहन करने वाले, वे धीर पुरुष स्वर्गामी होते हैं। गंगा आदि तीर्थों में मछलियां निवास करती हैं, पक्षीगण देवालय में वास करते हैं, किंतु उनके चित्त भक्ति भाव से रहित होने के कारण तीर्थ सेवन तथा श्रेष्ठ देव मंदिर में रहने से कोई फल नहीं पाते। अतः हृदय कमल में भाव का संग्रह करके एकाग्रचित्त होकर तीर्थों का सेवन करना चाहिए। मनुष्यों ने 3 प्रकार की तीर्थ यात्रा बताई है, कृत, प्रयुक्त और अनुमोदित। ब्रह्मचारी बालक संयम पूर्वक गुरु की आज्ञा में संलग्न रहकर उक्त तीनों प्रकार की तीर्थ यात्रा को विधि पूर्वक संपन्न कर लेता है। अर्थात ब्रह्मचर्य पालन, इंद्रिय संयम और गुरु सेवन से उनको गुरुकुल में ही तीर्थ यात्रा का पूरा फल मिल जाता है। जो कोई पुरुष तीर्थ यात्रा को जाए, पहले घर में ही रहकर पूर्ण संयम का अभ्यास करे और पवित्र एवं सावधान होकर भक्ति भाव से विनम्र होकर गणेश जी की पूजा करे। तत्पश्चात देवताओं, पितरों, ब्राह्मणों तथा साधु पुरुषों का भी अपने वैभव और शक्ति के अनुसार प्रयत्न पूर्वक सत्कार करे। बुद्धिमान ब्राह्मण तीर्थ यात्रा से लौटने पर भी पुनः पूर्व देवताओं, पितरों और ब्राह्मणों का पूजन करे। ऐसा करने पर उसे तीर्थ से जिस फल की प्राप्ति बताई गई है, वे सब यहाँ प्राप्त होता है। प्रयाग में तीर्थ यात्रा में तथा माता पिता की मृत्यु होने पर अपने केशों का मुंडन करा देना चाहिए। ऐसा कोई कारण ना होने पर व्यर्थ सिर न मुंडावें। जो गया जाने को उद्यत हो, वह विधि पूर्वक श्राद्ध करके तीर्थ यात्री का वेश बना ले और अपने समूचे गांव की परिक्रमा करे। इसके बाद प्रतिदिन किसी से प्रतिग्रह न लेकर पैदल यात्रा करे। गया जाने वाले पुरुष को पग पग पर अश्वमेध यज्ञ का फल मिलता है। जो ऐश्वर्य के अभिमान से तथा लोभ या मोह से किसी सवारी द्वारा यात्रा करता है, उसकी वह तीर्थ यात्रा निष्फल होती है। इसलिए सवारी का त्याग करें। गोयान अर्थात बैलगाड़ी आदि पर तीर्थ में जाने से गोवध का पाप कहा गया है। अश्वयान, घोड़ियां, टांगे आदि पर जाने से वह यात्रा निष्फल होती है। नरयान, पालकी, रिक्शा आदि पर जाने से तीर्थ का आधा फल मिलता है, किंतु पैदल चलने से चौगुने फल की प्राप्ति होती है। वर्षा और धूप में छाता लगाकर डंडा हाथ में लेकर चलें और कंकड़ तथा कांटों में शरीर को कष्ट से बचाने की इच्छा से मनुष्य सदा जूता पहनकर चले और दूसरे के धन से तीर्थ यात्रा करता है, उसे पुण्य का 16वां अंश प्राप्त होता है।
तथा जो दूसरे कार्य के प्रसंग से तीर्थ में जाता है उसे उसका आधा फल मिलता है। तीर्थ में ब्राह्मण की कदापि परीक्षा न करें, वहां याचक रूप से आए हुए ब्राह्मण को भी भोजन कराना चाहिए, ऐसा मनु का कथन है। तीर्थ में किया हुआ श्राद्ध पितरों के लिए तृप्ति कारक बताया गया है। समय में या असमय में मनुष्य जब भी तीर्थ में पहुंचे तभी उसे तीर्थ श्राद्ध और पितृ तर्पण अवश्य करना चाहिए। पृथ्वी पर जो तीर्थ है वे साधारण भूमि को अपेक्षा अधिक पुण्य में क्यों है, इसका कारण सुनो। जैसे शरीर के कुछ अवयव प्रधान माने गए हैं, उसी प्रकार पृथ्वी जल और तेज के प्रभाव से तथा मुनियों के संगठन से तीर्थों को अधिक पवित्र कहा गया है। जो गंगा जी के समीप जाकर मुंडन नहीं कराता उसका समस्त शुभ कर्म नहीं किए हुए के समान हो जाता है। सरिताओं में श्रेष्ठ गंगा जी के समीप जाने पर कल्प भर के पापों का संग्रह मनुष्य के केशों का आश्रय लेकर स्थित होता है, अतः उन केशों का त्याग कर देना चाहिए। मनुष्य के जितने नख और रोवें गंगा जी में जल में गिरते हैं उतने सहस्त्र वर्षों तक वह स्वर्गलोक में प्रतिष्ठित होता है। जिसके पिता जीवित हैं वे विधिज्ञ पुरुष तीर्थ में जाने पर शोर तो करावे परंतु मूछ ना मुड़ावे। पुरोहित वसु कहते हैं, मोहिनी सुनो, अब मैं प्रयाग के वेद सम्मत महात्म्य का वर्णन करता हूं, जहां स्नान करके मानव सर्वथा शुद्ध हो जाता है। गंगा में जहां कहीं भी स्नान किया जाए वह कुरुक्षेत्र के समान पुण्यदायिनी है। उससे 10 गुना पुण्य देने वाली गंगा वह बताई गई है जहां वह विंध्य पर्वत से संयुक्त होती है। काशी की उत्तर वाहिनी गंगा विंध्य पर्वत के निकटवर्ती गंगा से 100 गुनी पुण्यदायिनी कही गई है। काशी से भी 100 गुना पुण्य वहां बताया गया है जहां गंगा जमुना से मिलती है, वह भी वहां भी जहां तक पश्चिम वाहिनी है वहां उसमें सहस्त्र गुना पुण्य प्राप्त होता है। पश्चिम वाहिनी गंगा दर्शन मात्र से ही ब्रह्म हत्या आदि पापों का निवारण करने वाली है। पश्चिम अभिमुखी गंगा जमुना के साथ मिली है, वे 100 कल्पों का पाप हार लेती है। माघ मास में तो वे और भी दुर्लभ है। पृथ्वी पर वे अमृत रूप कही जाती है। गंगा और जमुना के संगम का जल वेणी के नाम से प्रसिद्ध है, जिसे माघ मास में 2 घड़ी का स्नान देवताओं के लिए भी दुर्लभ है। पृथ्वी पर जितने तीर्थ तथा जितनी पुण्य पुरियां हैं वे मकर राशि पर सूर्य के रहते हुए माघ मास में वेणी में स्नान करने के लिए आती हैं। ब्रह्मपुत्री मोहिनी ब्रह्मा विष्णु महादेव रुद्र आदित्य मरुदगण गंधर्व लोकपाल यक्ष किन्नर गुहक अनिमा आदि गुणों से युक्त अन्यायन तत्वदर्शी पुरुष ब्रह्माणी पार्वती लक्ष्मी शची मेधा अदिति रति समस्त देव पत्नियां नाग पत्नियां तथा समस्त पितृगण ये सब के सब माघ मास में त्रिवेणी स्नान के लिए आते हैं। सतयुग में तो उक्त सभी तीर्थ प्रत्यक्ष रूप धारण करके आते थे, किंतु कलयुग में छिपे रूप से आते हैं। पापियों के संग दोष से काले पड़े हुए संपूर्ण तीर्थ प्रयाग में माघ मास में स्नान करने से श्वेत वर्ण के हो जाते हैं। मकरस्थे रवो माघे गोविंद अच्युत माधव स्नान अनानेन में देव यथोक्त फल दो भवा। अर्थात गोविंद अच्युत माधव देव मकर राशि पर सूर्य के रहते हुए माघ मास में त्रिवेणी के जल में किए हुए मेरे इस स्नान से संतुष्ट होकर आप शास्त्रोक्त फल देने वाले हो। इस मंत्र का उच्चारण करके मौन भाव से स्नान करें। वासुदेव हरि कृष्ण और माधव आदि नामों का बार बार स्मरण करें। मनुष्य अपने घर पर गर्म जल से 60 वर्षों तक जो स्नान करता है उसके समान फल की प्राप्ति सूर्य के मकर राशि रहते हुए समय एक बार के स्नान से हो जाती है। बाहर बावड़ी आदि में किया हुआ स्नान 12 वर्षों के स्नान का फल देने वाला है। पोखरे में स्नान करने पर उससे 2 गुना और नदी आदि में स्नान करने पर 4 गुना फल प्राप्त होता है। देवकुंड में वही फल 10 गुना और महानदी से 100 गुना होता है। 2 महानदियों के संगम में स्नान करने पर 400 गुने फल की प्राप्ति होती है, किंतु सूर्य के मकर राशि पर रहते समय प्रयाग की गंगा में स्नान करने मात्र से वे सारा फल सहस्त्र गुना होकर मिलता है, ऐसा बताया गया है। इस प्रयाग तीर्थ को पूर्व काल में ब्रह्मा जी ने प्रकट किया था, जिनके गर्भ में सरस्वती छिपी है।
वह श्वेत और श्याम जल की धारा ब्रह्मलोक में जाने का मार्ग है। हिमालय की घाटियों में जो तीर्थ हैं उनमें माघ मास का स्नान सब पापों का नाश करने वाला है। सब मासों में उत्तम माघ मास यदि बद्रीवन में प्राप्त हो तो वह मोक्ष देने वाला है। नर्मदा के जल में माघ का स्नान पाप नाशक, दुखहारी, संपूर्ण मनवांछित फलों का दाता तथा रुद्रलोक की प्राप्ति कराने वाला कहा गया है। षष्ठी के जल में ये सब पाप राशियों का नाशक तथा संपूर्ण लोकों के सुखों की प्राप्ति कराने वाला बताया गया है। गंगा का जल यदि माघ मास में सुलभ हो तो वह पाप रूपी ईंधन को जलाने के लिए दावानल, गर्भवास के कष्ट का नाश करने वाला तथा विष्णु लोक एवं मोक्ष की प्राप्ति कराने वाला बताया गया है। सरयू, गंडकी, सिंधु, चंद्रभागा, कोश की तापी, गोदावरी, भीमा, पयोष्णी, कृष्णवेणी, कावेरी, तुंगभद्रा तथा अन्य जो समुद्रगामिनी नदियां हैं उनमें स्नान करने वाला मनुष्य पाप रहित होकर स्वर्गलोक में जाता है। नैमिषारण्य में माघ मास करने से भगवान विष्णु का सारूप्य प्राप्त होता है। पुष्कर में नहाने से ब्रह्मा का सामीप्य मिलता है। गोमती में माघ नहाने से फिर जन्म नहीं होता। हेमकूट, महाकाल, ओमकार, नीलकंठ आदि उर्वत तीर्थ में माघ मास का स्नान रुद्रलोक की प्राप्ति कराने वाला माना गया है। सूर्य के मकर राशि पर रहते समय संपूर्ण सरिताओं के संगम में माघ स्नान करने से संपूर्ण कामनाओं की प्राप्ति होती है। स्वर्गवासी देवता सदा ये गाया करते हैं कि क्या प्रयाग में कभी माघ मास हमें मिलेगा, जहां स्नान करने वाले मानव फिर कभी गर्भ की वेदना का अनुभव नहीं करते और भगवान विष्णु के समीप स्थित होते हैं। जल और वायु पीकर रहने, पत्ते चबाने, देह सुखाने, दीर्घ काल तक घोर तपस्या करने और योग साधने से मनुष्य जिस गति को प्राप्त होते हैं उसे प्रयाग के स्नान मात्र से ही पा लेते हैं। प्रयाग मंडल का विस्तार 5 योजन है। वहाँ 3 कुंड हैं, उनके बीच में गंगा है। प्रयाग में प्रवेश करने मात्र से पापों का तत्काल नाश हो जाता है। जो पवित्र है वे मन और इंद्रियों को संयम में रखकर हिंसा से दूर होकर यदि श्रद्धापूर्वक स्नान करता है तो पाप मुक्त होता है और परम पद को प्राप्त करता है। नैमिष्य, पुष्कर, गोतीर्थ, सिंधु सागर संगम, गया, धेनुक और गंगा सागर संगम, ये तथा और भी जो बहुत से पुण्य में पर्वत हैं वे सब मिलकर 3,10,00,000 तीर्थ प्रयाग में विद्यमान हैं। सूर्यपुत्री जमुना देवी तीनों लोकों में विख्यात है। वे लोक पावनी जमुना प्रयाग में गंगा से मिलती है। गंगा और जमुना के बीच का भूभाग पृथ्वी पर सर्वोत्तम माना गया है। तीनों लोकों में प्रयाग से बढ़कर परम पवित्र तीर्थ नहीं है। प्रयाग परम पद स्वरूप है, उसका दर्शन करके मनुष्य सब पापों से मुक्त हो जाते हैं। अतः संपूर्ण देवताओं से सुरक्षित प्रयाग तीर्थ में जाकर जो ब्रह्मचर्य का पालन तथा देवता और पितरों का तर्पण करते हुए 1 मास तक वहां निवास करता है और जहां कहीं भी रहकर संपूर्ण मनोवांछित कामनाओं को प्राप्त कर लेता है। गंगा और जमुना का संगम संपूर्ण लोकों का विख्यात है। वहां शांतिपूर्वक स्नान करने से जिसके मन में जो कामना होती है उसकी वह कामना अवश्य पूर्ण हो जाती है। हरिद्वार, प्रयाग और गंगा सागर में स्नान करने मात्र से मनुष्य अपनी रुचि के अनुसार ब्रह्मा, विष्णु तथा शिव के धाम में चला जाता है। माघ मास में सीतासितगम के जल में जो स्नान किया जाता है वह 100 कोटि कल्पों में भी कभी पुनरावृत्ति का अवसर नहीं देता। जो सत्यवादी तथा क्रोध को जीतने वाला है, जो उच्च कोटि की अहिंसा का आश्रय ले चुका है, जो धर्म का अनुसरण करने वाला है, तत्वज्ञ है, गो ब्राह्मण के हित में तत्पर रहने वाला है तथा गंगा जमुना के संगम में स्नान करने वाला है, वह सब पापों से मुक्त हो जाता है। वहाँ प्रतिष्ठापुर अर्थात झूसी में एक अत्यंत विख्यात कूप है। वहाँ मन को संयम में रखकर स्नान करने के पश्चात देवताओं और पितरों का तर्पण करें और ब्रह्मचर्य का पालन करते हुए क्रोध को जीते। इस प्रकार जो 3 रात वहां निवास करता है वह सब पापों से शुद्ध चित्त होकर अश्वमेध यज्ञ का फल पाता है। प्रतिष्ठान से उत्तर और भगीरथी से पूर्व हंस प्रतपन नामक लोक विख्यात तीर्थ है। वहां स्नान करने मात्र से अश्वमेध यज्ञ का फल प्राप्त होता है और जब तक चंद्रमा और सूर्य रहते हैं तब तक वह स्वर्गलोक में प्रतिष्ठित होता है। तदंतर वासुकी नाग से उत्तर भगवती के पास जाकर 10 अश्वमेध तीर्थ है।
वे परम उत्तम माना गया है। वहाँ स्नान करके मनुष्य अश्वमेध यज्ञ का फल प्राप्त करता है और इस लोक में धनाढ्य रूपवान दक्ष दाता एवं धार्मिक होता है। चारों वेदों का सिद्धाय करने वाले पुरुषों को जो पुण्य प्राप्त होता है, सत्यवादियों को जो फल मिलता है और अहिंसा के पालन में जो धर्म होता है, उन सब का फल 10 अश्वमेध तीर्थ में जाने मात्र से मिल जाता है। पायथी के उत्तर और प्रयाग के दक्षिण तट पर ऋण मोचन नामक तीर्थ है, जो परम उत्तम माना गया है। वहाँ स्नान करके एक रात रहने से मनुष्य सब ऋणों से मुक्त हो जाता है और देवता होकर स्वर्गलोक में जाता है। प्रयाग में मुंडन करावें, गया में पिंडदान करें, कुरुक्षेत्र में दान दें और काशी में शरीर का त्याग करें। मनुष्यों के सब पाप केशों की जड़ का आश्रय लेकर टिके रहते हैं। अतः तीर्थ में स्नान करने के पहले उन सब का वहां मुंडन करा दें। यदि पोष और माघ मास के महीने में श्रवण नक्षत्र व्यतिपात योग और रविवार से युक्त अमावस्या तिथि हो तो उसे अर्धोदय पर्व समझना चाहिए। इसका महत्व 100 सूर्य ग्रहणों से भी अधिक है। इसमें कुछ कमी हो तो महोदय पर्व माना गया है। यदि प्रयाग तीर्थ में अरुणोदय के समय माघ शुक्ला सप्तमी प्राप्त हो वह 1000 सूर्य ग्रहणों के समान है। यदि अयन आरंभ के दिन प्रयाग का स्नान मिले तो कोटि गुना पुण्य होता है और विषुव योग में लाख गुने फल की प्राप्ति होती है। षड्क्षिति तथा विष्णुपदी में सहस्त्र गुना पुण्य प्राप्त होता है। अपने वैभव विस्तार के अनुसार सबको प्रयाग में दान करना चाहिए, इससे तीर्थ का फल बढ़ता है। जो गंगा और जमुना के बीच में स्वर्ण मणि मोती या दूसरा कोई प्रतिग्रह देता है एवं जो वहाँ लाल या कपिल वर्ण की ऐसी गौ देता है जिसके सींग में सोना, खुरों में चांदी, गले में वस्त्र हो, जो दूध देती हो और बछड़ा उसके साथ हो, शुक्ल वस्त्र धारण करने वाले शांत धर्मज्ञ वेदज्ञ एवं क्षत्रिय ब्राह्मण को विधि पूर्वक जो पूर्वोक्त गौ देकर स्वीकार कराता है तथा उसके साथ बहुमूल्य वस्त्र और नाना प्रकार के रत्न भी देता है, उसे गौ तथा बछड़े के शीर में जितने रोमकूप होते हैं उतने सहस्त्र वर्षों तक वह दाता स्वर्गलोक में प्रतिष्ठित होता है। उस दान क्रम से दाता लोग कभी नरक का दर्शन नहीं करते। सामान्य लाखों गौओं की अपेक्षा एक ही दूध देने वाली गौ दान करें। वे एक ही गौ स्त्री, पुत्र तथा भृत्य वर्ग का उद्धार कर देती है। इसलिए सब दानों में गौ दान का महत्व अधिक है। दुर्गम स्थान में, विषम परिस्थिति में और घोर संकट के समय अथवा महापातकों के संक्रमण काल में गौ ही मनुष्य की रक्षा करती है। अतः श्रेष्ठ ब्राह्मण को गौ देनी चाहिए। तीर्थ में तथा पुण्य में देव मंदिरों में दान नहीं लेना चाहिए। ब्राह्मण को चाहिए कि वह सभी निमित्तों में सावधान रहे, अपने काम के लिए, पितरों के श्राद्ध के लिए तथा देवताओं के पूजन के लिए भी किसी से कुछ दान ना ले। जब तक वह दूसरे के धन का उपभोग या ग्रहण करता है तब तक उसका तीर्थ सेवन व्यर्थ होता है। जो गंगा और जमुना के संगम पर कन्यादान करता है वे उस पुण्य कर्म के प्रभाव से कभी भयंकर नरक का दर्शन नहीं करता। प्रयाग प्रतिष्ठान से लेकर वासुकी नाग के तालाब से आगे तक कंबल और अस्तर नामक दोनों नाग हैं। वहां से बहुमूलक नाग तक का जो भूभाग है यही प्रजापति क्षेत्र है, जो तीनों लोकों में विख्यात है। इस क्षेत्र में जो स्नान करते हैं वे स्वर्ग में जाते हैं और मर जाते हैं, उनका फिर जन्म नहीं होता। सन्मार्ग में स्थित बुद्धिमान योगी को जो गति प्राप्त होती है वही गंगा जमुना के संगम में प्राण त्याग करने वाले को भी मिलती है। प्रयाग के दक्षिण जमुना तट पर विख्यात अग्नि तीर्थ है, पश्चिम में धर्मराज तीर्थ है। वहां जो स्नान करते हैं वे स्वर्ग में जाते हैं और जो मरते हैं उनका फिर संसार में जन्म नहीं होता। जमुना के उत्तर तट पर बहुत से पाप नाशक तीर्थ है जो बड़े बड़े मुनीश्वरों से सेवित हैं। उनमें स्नान करने वाले स्वर्ग लोक को जाते हैं और जो मर जाते हैं उनका मोक्ष हो जाता है। गंगा और जमुना दोनों का पुण्य फल एक समान है, केवल जेठी होने से गंगा सर्वत्र पूजी मानी जाती है।